हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पीपी चौधरी। आज मैं इसके पहले केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा था, हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। आज मैं उसी क्रम में हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि SN1 और SN2 के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा हेलो एल्केन। सेवन पार्ट फिक्स पार्ट है, या फिर मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। यस या केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा भी दिया था, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड RX का NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है। इसमें जो होता है, बनता क्या है, ये ऐसे यहाँ से X माइनस जाता है और ये यहाँ से OH माइनस और Na प्लस, ये बन जाता है ROH बन जाता है, NaX बन जाता है, NaX। इसका नाम होता है एल्कोहल बन गया। अब SN1 की प्रति ये जो एल्किल हैलाइड लिया जाता है, एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से मेथिल एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। मैं सबसे पहले एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता SN1 की प्रति बताऊंगा। SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर RPRX होता है, मोर रिएक्टिव होता है। इससे कम हो जाता है R यहाँ H हुआ, यहाँ H हो गया, पुनः इससे कम हो गया RCH हो गया। इससे कम रिएक्टिव, सबसे कम CH3 हो गया। एल्किल हैलाइडों का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या मेथिल हैलाइड है। ये जो रिएक्शन मैंने दिखाया है, इसका मैकेनिज्म ये दिखाया है। मैकेनिज्म मींस क्रियाविधि। यदि इसका मैं दिखाऊं तो कहते हैं SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि, पहले डायरेक्ट रिएक्शन हो गया, इसकी क्रियाविधि कहते हैं SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण में संपन्न होती है? इसकी रासायनिक क्रिया 2 चरण। चरण फर्स्ट में जो होता है,
एल्किल ए, पहले इसको नहीं दिखाया जाता है, NaOH आयनाइज हो जाता है, Na प्लस आयन OH माइनस। अब यहाँ चरण फर्स्ट में जो होता है एल्किल हैलाइड RX जो होता है फ्लो स्टेप में होता है, कितना होता है FeOW फ्लो होता है, ये R प्लस आयन और X माइनस आयन आयनाइज हो जाता है। चरण सेकंड में ये होता है, यही R प्लस और ये OH माइनस फास्ट होता है, FAST फास्ट होता है और एल्कोहल बन जाता है, ROH बन जाता है। इस तरीका से ये बन जाता है, 2 चरण में होता है, इस तरीका से ये बन जाता है। इसके बारे में और मैं बताता हूं। इसका जो बताया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जो उस रासायनिक अभिक्रिया में जब जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, जो सबसे धीमी अभिक्रिया होती है, वही उस रासायनिक अभिक्रिया की वेग को निर्धारित करती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। RAT रेट समानुपातिक हो जाएगा RX लिख सकता RX, या सबस्ट्रेट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? सबस्ट्रेट लिखा जा सकता है। R इक्वल टू हो जाएगा K ब्रैकेट में RX। कहने का मीन्स जहां के वेग स्थिरांक है, जहां के एक वेग स्थिरांक है, जहां के एक वेग स्थिरांक, के क्या है? वेग स्थिरांक। अब ये इससे देखने से पता चलता है अभिक्रिया का ऑर्डर यदि देखा जाए, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया प्रथम कोट की है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का कोट वही उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग निर्धारित पद होते हैं। इस अभिक्रिया में ये वाला जो होता है वेग निर्धारित करता है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए प्रथम कोट की अभिक्रिया। इसका मैं रियल R जो लिख रहा हूं, इसके लिए मैं रियल एग्जांपल लिखता हूं। एग्जाम्पल में लिखता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेता हूं, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब यहां मैं टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लेता हूं CH3 और यहां ब्रोमाइड कर दिया, NaOH से रिएक्शन कराया गया, बना क्या? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये अभिक्रिया बताते हैं 2 चरण में होती है, जैसा कि अभी बताया गया। प्रथम चरण में क्या होता है? चरण फर्स्ट में जो होता है ये दिखाया नहीं जाता, ये ऐसे NaOH दे दिया गया, Na प्लस आयन OH माइनस। चरण फर्स्ट में जो होता है ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आयनाइज होता है।
ये आयनाइज हो जाता है। टर्शरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। चरण सेकंड में क्या होता है? चरण यही चरण सेकंड में चरण सेकंड में यही होता है। हाफ लिख देता हूं। इस तरीके से हमारा 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बने। BUTYL ब्यूटिल एल्कोहल बन जाता है। अब इसके लिए भी रेट जो निकाला जाता है, इसके लिए भी जो रेट निकाला जाता है इसी तरीका से निकाल दिया जाता है। रेट जो निकाला जाता है, रेट बराबर हो जाएगा CH3 BR के फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। यहाँ रेट बराबर K हो गया। इस तरीका ये भी प्रथम कोट की अभिक्रिया। कैसा है? प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ये तो हमारा हो गया FN1 रिएक्शन। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को अभी FN2 रिएक्शन बताऊंगा। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यूपी बोर्ड हुआ और बहुत सारे कंपटीशन में ये आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं FN2 रिएक्शन। FN2 मतलब हो जाएगा बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें मैं भी आपको एग्जांपल मैं लेता हूं। जो उसमें जो था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव हुआ था, इसमें मेथिल इसमें ले लेता हूं रिएक्शन। मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं CH3Br ले लेता हूं, NaOH पे रिएक्शन करा देता हूं। ये बन क्या जाता है? मेथेनॉल CH3OH NaBr मेथेनॉल बन जाता है। ये इसकी वो देखा जाए, क्रिया विधि देखा जाए, मैकेनिज्म देखा जाए, क्रिया विधि देखा जाए। इसके पहले वाला रिएक्शन वो 2 चरण में संपन्न हुआ था। ये केवल एक स्टेप में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये एक ही चरण में अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एक चरण में एक स्टेप में वन स्टेप रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है और ट्रांजिशन स्टेट बनता है। वन स्टेप रिएक्शन यहाँ पर जो NaOH होता है आयनाइज हो जाता है Na+OH- और ये ऐसे लिखा जाता है Br। ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है बैक साइड पे अटैक करता है। ऐसे अटैक करने के बाद ये स्लोली यहाँ ऐसे लिख देता हूँ फ्लो फ्लो। ये OH जो होता है OH ऐसे धीरे धीरे जुड़ना चाहता है, ये ऐसे है। और जितना OH जुड़ना चाहेगा हल्का सा निगेटिव बना, यहाँ पूर्ण रूप से निगेटिव है, यहाँ हल्का सा होने लगा और यहाँ पर हल्का ये हल्का सा पॉजिटिव होने लगा, ये हल्का सा निगेटिव होने लगा। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट का।
वन स्टेप रिएक्शन। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ फास्ट लिख लेता हूँ, फास्ट लिख लेता हूँ और ये बन जाता है मेथेनॉल। अब रिएक्शन ऑर्डर वो देखा जाए, रेट देखा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट देखा जाए तो ये यहाँ पर दोनों पर डिपेंड करता है। इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। PH3Br पर भी इसके सांद्रण और NaOH की सांद्रण, दोनों के सांद्रण पर डिपेंड करता है। अब ये जो हो जाएगा यहाँ से क्लियर हो रहा, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कैसी है? द्वितीय कोट की अभिक्रिया। F(N1) और F(N2) रिएक्शन को मैंने आपको समझाया। यदि भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।